लोगों का हमारे चैनल गेमर बॉयज एम पे, जहाँ पे आज की वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम अपनी एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। पोकेमॉन फायर ऐश 100 डेज़ का ये चैलेंज होने वाला है और मुझे सर्वाइव करना है एज ऐश और पूरी नई जर्नी होने वाली है। मुझे इसके बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ तो उखाड़ना है और मुझे ऐश से बेहतर करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को दबाना है और बाकी आप आगे देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं गेम शुरू होती है तो मुझे इंट्रोडक्शन होता है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ प्रोफेसर ओक के पास और फिर अपने गैरी का नाम देने के बाद मेरी जर्नी शुरू होती है। फिर मैं नीचे जाता हूँ और नीचे मॉम को इग्नोर करके मैं चला जाता हूँ प्रोफेसर ओक की लैब की तरफ को। वहाँ पे मुझे मिलता है लंबू चप्पू गैरी। मेरे से उसकी बात होती है, अपनी डींगे मारता है, तो मैं प्रोफेसर ओक से पिकाचू ले लेता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, मैंने पिकाचू लिया, मैंने पोकेबॉल्स ली और पोकेडेक्स लिया। पिकाचू लेते ही मेरे कपड़े बदल गए। जादू, इट्स मैजिक मेरी जानू। फिर मैं वापस नीचे जाता हूँ और सीधा वहाँ से निकल जाता हूँ बाकी की रूट पे। वहाँ पे मैं स्पैरो से लड़ाई करता हूँ जैसे ऐश ने की थी और आगे ढेर सारी बैटल करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ वेरिडियन सिटी। वेरिडियन सिटी जाने के बाद मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर, तो वहाँ मेरी बैटल होती है ये इन लल्लू पंजुओं से, जेम्स जैसी से। तो मैं इनसे बैटल स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ म्याउट भी था, पता नहीं कैसे बोलता है ये, मुझे तो पता है। तो मैं एकन्स को पहले ही थंडरबोल्ट में हरा देता हूँ और कॉफिंग आता है तो उसको भी 2 थंडरबोल्ट में फेंट करके मैं पोकेमॉन सेंटर चल जाता हूँ। मतलब वही था, हील कराता हूँ और फिर मैं बाहर जाता हूँ। तो मैं सीधा निकल जाता हूँ, क्या कहते हैं उसको, वेरिडियन फॉरेस्ट में। वहाँ जाता हूँ तो साइड में जाके मुझे एक कैटर भी मिलती है, तो वो मेरे साथ चल पाती है और ऐश की तरह मेरा भी फर्स्ट कैटर भी हो जाता है। ठीक है, और मेरा मिशन है अब मैं इस कैटर भी को इवॉल्व कर दूँ यहाँ से बाहर निकलते समय। उसी रास्ते में मुझे एक पिजियोटो मिलता है और मैं उस पिजियोटो को भी अपनी जेब में भर लेता हूँ और फिर मेरी बैटल एक बंदे से होती है जिससे मेरा कैटर भी इवॉल्व हो जाता है। और कैटरपी को इवॉल्व होते ही टू आवाज़ आती है और कैटरपी मेडापॉड बन जाता है। उसके बाद में ये उस समुराई से बैटल होती है जिसकी ऐसे बैटल हुई थी जहाँ पे मेडापॉड वर्सेस मेडापॉड का मैच भी हुआ था। तो मेरी मस्त सी बैटल चल रही होती है और मैं इसको हरा देता हूँ और मैं हार्डन करता जाता है, मैं टैकल करता जाता हूँ। और इस बैटल के बाद फाइनली मुझे दिखता है एक एवोल्यूशन और मेरा बटर फ्री बन चुका था मेडापॉड। फिर मैं जाता हूँ प्यूडर सिटी में जाके पोकेमॉन सेंटर में अपनी हीलिंग कराता हूँ, यानी दाखिला ले लेता हूँ। फिर जाता हूँ ब्रॉक को चैलेंज करने, इसके लल्लू पंजू को हरा के। ब्रॉक के पास ऑनिक्स और जोरूट थे, तो उसके लिए मैंने अपना पिकाचू और क्या था बटरफ्री को रख लिया। मैंने 2 डबल किक मारी और वो फेंट हो गया। 2 डबल किक इन द सेंस ये, और वो फेंट हो गया। उसके बाद आया उसका ऑनिक्स, उसको भी मेरे पिकाचू ने 2 डबल किक में फेंट करने की सोची, बट 2 डबल किक की जगह 6 डबल किक्स लगी। और फाइनली जाने के बाद उससे पहले कर दिया था, एडवांटेज मिल गया और मैंने उसे फाइनली फेंट कर दिया। उसके बाद उसने मुझे बोल्डर वैज दिया और अपना रॉक स्लाइड दिया। उसके बाद यहाँ रॉक स्लाइड दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरी कुछ बैटल होती है, फिर मैं चल देता हूँ एम्प्टी मून। बहुत बढ़िया जगह थी बट मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, आई एम आलसी। यहाँ पे सिर्फ क्लफेबल मूनस्टोन इसकी है, यही सब हुआ था। तो मैं इन सब से बैटल करने के बाद बहुत खुश था, मज़े आ रहे थे मुझे पूरे। उसके बाद वहाँ पे बस फॉसल नहीं थे और ना टीम रॉकेट का झंझट था, बस रास्ता ढूंढ के बाहर निकल जाओ, एक पजल थी पूरी। बस ये पोकेमॉन इरिटेट करता है क्योंकि आपको पता है मैं रिपल्स यूज़ नहीं करता हूँ, चलो आपको पता चल गया। और गाइस, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए जिसमें मैं ऑरेंज आइलैंड खेलूँगा, तो आप लोगों को पता है सब्सक्राइब करो। और फिर मैं यहाँ से नीचे की तरफ राइट की तरफ जाता हूँ और सीधा पहुँच जाता हूँ सेरुलियन सिटी। जहाँ जाते ही मैं सीधा जाता हूँ अपनी नर्स जॉय से मिलने। उनसे मिलने के बाद मैं जाता हूँ मिष्टी से मिलने। मिष्टी के लल्लू पंजुओं को हराने के बाद, यानी वहाँ के जिम ट्रेनर्स को हराने के बाद फाइनल बैटल करता हूँ मिष्टी से। मिष्टी का डाल जाता है स्टारमी, उसको मैं 1 थंडरबोल्ट पे रेड एचपी पे ले आता हूँ, तो वो स्टारमी में स्विच कर लेती है। तो मैं स्टारमी को 2 शॉट में फेंट कर देता हूँ 2 थंडरबोल्ट के। उसके बाद वापस टाइम आता है तो मैं स्टारमी की भी ऐसी तैसी कर देता हूँ। उसके बाद मुझे कैस्केट बैच और स्काल देती है और मैं भी भाग जाता हूँ वहाँ से। फिर मैं जाता हूँ एक हिडन विलेज में, मुझे अच्छे से पता नहीं था बट इतना पता था यहाँ पे कुछ तो था, एनिमे में हुआ था सीरियस, तो वहाँ पे मुझे मिलता है बल्बासुर
साइड का ईवो स्टोन मैं उठाता हूँ और फिर वहाँ से मैं उस लड़की से 2-3 बातें करता हूँ और वो मान जाती है मुझे अपना बल्बासुर देने के लिए ताकि उसका फूल उग सके। हालांकि फूल मैंने उसको तब भी उगने नहीं दिया, क्यों नहीं उगने दिया पता नहीं, बट मैंने उसको ले लिया और मैं उसको लेके आगे गया। तो यहाँ पे इतनी बैटल्स हुई कि किसी ने सोची ना होगी, मैं कह रहा हूँ सोची ना होगी। ये क्या था, छोड़ो। यहाँ पे मैं गया पोकेमॉन सेंटर में मैंने करा हीलिंग करा के मैं रूट 24 पे था। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, बट ये रूट 24 थी। तो यहाँ मुझे दिखा एक चारमेंडर की वजह से उसने मेरे ऊपर मुँह फेर लिया। तो मैं आया अंदर, तो मैंने इस लौंडे से बात की। तो इसने मुझे कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया बारिश में ताकि वो मर जाए। बारिश रुक गई थी तो मैंने चारमेंडर को उठा लिया जेब में भर के। फिर मैं नीचे जा रहा था रूट 25 पे और वहाँ पे अपने पिकाचू के साथ थोड़ी मस्ती की। तो रास्ते में स्क्वाड ने गेट बंद किया हुआ था। तो मैं अजीब से टाउन में पहुँचा जहाँ पे ना तो पोकेमॉन सेंटर था, घटिया टाउन। वहाँ पे सिर्फ 3 घर थे। घर में घुसा, वहाँ मुझे टीम रॉकेट और स्क्वाड का लीडर दिखा, यानी स्क्वाटल। तो मैंने जेम्स से बात की और फिर उनसे बैटल की। तो उनको हराने के लिए सीधी बात बोलूँ तो मैंने उन दोनों को आराम से हरा दिया। और ये क्यों नोटिफिकेशन आते हैं मुझे नहीं पता। फिर मैं स्क्वाटल को अपनी टीम में भर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे की तरफ। तो वहाँ पे मुझे अजीब सा लाइट हाउस दिखता है। तो मुझे याद आया कि ये बिल का लाइट हाउस है। उससे मिलने से पहले यहाँ रास्ते में एक क्रैबी था, तो मैंने उस क्रैबी को भी अपनी जेब में भर लिया। बहुत सब मेरी जेब में आ जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं सारे पोकेमॉन मुझसे। ऐश का फ़ैन हूँ मैं। फिर अंदर गया लाइट हाउस में, तो मैंने उस बिल को हेल्प की जिसने मुझे ओल्ड रॉड दी, यानी तो कुछ और नहीं दे सकता था। तो मैंने उससे हेल्प की जो कि कबूतर बना हुआ था। फिर मैं वहाँ से वर्मिलियन सिटी गया, पोकेमॉन में सेंटर में हील करा लिया था मैंने। फिर मैं गया पोके फैन क्लब की जगह पे, पोकेमॉन फैन क्लब में। वहाँ पे अभी आप देख लो, थोड़ा आगे निकल गया मैं। पोकेमॉन फैन क्लब में गया तो वहाँ पे मैंने उससे बाईसाइकिल ले ली वहाँ के चीफ से। मतलब वहाँ फायर रेड में तो वाउचर देता है। तो मैं सीधा चला गया प्यूटर जिम में। उससे बाहर मुझे था ब्रॉक। तो मैंने कहता कि तुम जिम हराने से पहले मुझसे बैटल करो। तो ऑब्वियसली मैंने उसके ऑनिक्स को रेड एचपी पे छोड़ा, उसने स्विच किया। मैंने उसके जियोडूट को मारा तो उसने ऐसे ही बैटल चलती रही और एंड में फाइनली वो फेंट हो गया। उसकी फेंटिंग के बाद मैं जिम में गया और जिम के हर ट्रेनर को मैंने बहुत गंदा हराया। उसके बाद मैं गया LT सर्च से बैटल करने। तो मैंने अपनी टीम बिठाई और बल्बासुर और रायचू को बैटल में भर लिया और मैंने सीड बॉम्ब कर और लीड सीड की हेल्प से मैंने उसको हरा दिया। किसने का स्लीप पाउडर भी यूज़ किया था मैंने थंडर बोल्ट और थंडर बैच ले लिया और वहाँ से मैं गया पोकेमॉन सेंटर। देन SSN के हर एक बंदे को हराया। फिर मैं SSN में ऐसे ही बैटल कर रहा था, इतनी बैटल कर रहा था किसी ने सोची ना होगी कि मैं 4 मिलियन में विकसित हो गया और यहीं वार्ड डॉक्टर भी बन गया था स्क्वाडल। सॉरी माय फॉल्ट। बट टीम रॉकेट आ गई क्योंकि एवोस्टोन नहीं था मेरे पास। टीम रॉकेट से मैंने बैटल की, ड्रैगन रेंज करके मैंने उनकी आधी टीम मिटा दी। मतलब एक पोकेमॉन हरा दिया। फिर दूसरी ड्रैगन है जो स्कलवैश में मैंने कॉफिन को भी हरा दिया। उसके बाद उसने मैजिका भेजी जो उसने अभी अभी खरीदी। चूना लग गया बेटे उसे। दोनों को हराने के बाद यहाँ पूरी शिप पे टीम रॉकेट का कब्जा हो गया था, पूरे सब बाहर आ गए। तो मैंने ढेर सारी बैटल की और फिर थोड़ा पोज मारा। फिर मैं गया कैप्टन से बैटल करने। कैप्टन ने बैटल की तो कैप्टन को किडनैप किया था उससे बैटल करने। तो कैप्टन को बुलाना अपना फ़र्ज़ था, हालांकि उसने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। बट हमने इसको इसके चमचों को हरा दिया, ग्रंट्स को, और कैप्टन ने हमें कुछ नहीं दिया। तो हम आगे गए तो वहाँ पे बटरफ्री फेस्टिवल चल रहा था। बटरफ्री फेस्टिवल में हमने बातचीत की लोगों से और फिर दुखद हमारा बटरफ्री चला गया स्वाहा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो जाते जाते थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रखेंगे हम। बस ख़त्म। वैसे मज़ा तो था नहीं वो, बट उसके बाद मैं गया लवेंडर टाउन जाने के बाद मैंने अपने पोकेमॉन सेंटर में गया और नर्स जो से बातचीत की। तो ये लड़की मुझे आगे जाने नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा छोड़ो। फिर वहाँ पे मैं गया अंदर, तो लवेंडर वॉलंटियर हाउस था। तो मैंने कहा छोड़ो निल्ले हाउस। वहाँ से मैं गया आगे को रूट 8 की तरफ से। वहाँ पे मैंने ढेर सारी ट्रेनर बैटल्स की। फिर मैं पहुँचा सैफरन सिटी। वहाँ पहुँचते ही मैं सीधा चला गया जिम को चैलेंज करने। वहाँ पे मैंने ढेर सारी ट्रेनर बैटल्स की, हर एक बंदे को हराया। ये देख लो, ये घोस्ट बंदा। फिर मेरी बैटल हुई सब्रीना जिम लीडर से, जिसके पास आवरा था। मैंने उसको हरा दिया, लेकिन वो आवरा ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो मुझे उसने 12 HP पे छोड़ा। लक बेसिस में मैं जीत गया। जीतने के बाद मैं बहुत खुश था। फिर उसने मेरे को बैच दिया नहीं, कहती पहले तो घोस्ट टावर हरा
तो मैं चला के घोस्ट टावर को हराने लेवेंडर टाउन में जाते ही मैंने पोकेमॉन टावर के फर्स्ट फ्लोर में गया। फिर मैं ऐसे करते करते आगे ऊपर जाता गया, रास्ता ढूंढता गया। शुक्र है यहाँ आगे जाके धुंध आ गई, तो मैंने धुंध में बैटल की और मैंने हॉन्टर भी पकड़ा, एज ऐश ने पकड़ा था। ठीक है गाइस, पता नहीं इसमें हॉन्टर हमको बताया क्यों नहीं। उसके बाद मैं आगे गया, वहाँ पोकेमॉन टावर था। 7th फ्लोर पे मेरी बैटल हुई एक लीडर से। उसको हराने के बाद उसने मुझे एक शैडो बन दिया और मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैं पहुँचा सैफरन सिटी और वापस से सबरीना से बैटल की। सबरीना का इस बार कडाबरा था, कडाबरा को मैंने वन शॉट कर दिया। हालांकि मैं भी रेड एचपी पे था, अच्छी बात है। उसके बाद वहाँ से मैंने उससे मार्श बैच वगैरह लिया, गारमेंट लिया और मैं नीचे को चला गया अपने पोकेमॉन सेंटर में। पोकेमॉन सेंटर जाने के बाद मैंने वहाँ से हीलिंग कराई और वहाँ पे भी एक कडाबरा था, मैंने उसे इग्नोर मारा। फिर मुझे मिला एक प्राइम एप, मैंने प्राइम एप को भी अपनी जेब में भर लिया। फिर मेरी बैटल हुई मिस्ट्री के साथ, ये तो होती रहती है। मिस्ट्री ने गोल्डी निकाली, उसको मैंने वन शॉट नहीं कर पाया तो उसने स्विच कर लिया। फिर मैंने अगले को वन शॉट कर 2 शॉट कर दिया। 2 शॉट करने के बाद उसका आया स्टारमी ने मेरे को वन शॉट 2 शॉट कर दिया। तो मैंने निकाला बल्बासोर के मैंने सीड बम मारा, तो वो दूसरे सीड बम में उसकी डी एंड हो गया। देन आया गोल्डन को भी मेरे बल्बासोर ने कर दिया और हॉर्सी को भी हरा दिया। उसके बाद मैं गया सेलोडन सिटी, वहाँ पे मेरी बात हुई गैरी यानी कि ब्लू से। उसके बाद मैंने हील कराया सेलोडन सिटी में। उसके बाद मैं चला गया एरिका से बैटल करने। एज अपने पास 4 मिलियन था, 4 मिलियन से एरिका से बैटल की मैंने और उसका विपिन बेल था, उसको मैंने वन शॉट कर दिया। उसके बाद आया टेंगला में वन शॉट कर दिया। उसके बाद आया ग्लूम को भी 2 शॉट कर दिया मैंने। उसके बाद मेरा इसी बैटल के बाद ये 4 मिलियन में विकसित हो गया, 4 मिलियन चाइजर में विकसित हो गया। फिर मैं अजीब सी फैक्ट्री में गया, फिर वहाँ पे मुझे मग मिला, तभी मैं कहूँ यहाँ बदबू थी बहुत ज़्यादा, हाय। फिर मैं आगे को गया, वहाँ पे मैं बाइसाइकिल रोड पहुँचा जहाँ पे जेसी जेम्स की कहानी भी हुई थी। आप लोगों को एपिसोड देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर मेरी बैटल हुई गोलम को मैंने वन शॉट किया। आगे जाके मैं गया फ्यूशिया सिटी में जाके मैं सीधा घुस गया सफारी जोन में। वहाँ पर जाके मैंने टॉस पकड़ा। अब मैं ऐश की तरह तो हूँ नहीं कि 30 टॉस पकड़ूंगा, तो मैं वहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन फिर मैं घुस गया जिम में। मैंने की बैटल कोगा से, उसका था वेनामॉथ को किया मैंने 1 शॉट। उसके बाद आया गोलवेट को मैंने किया 2 शॉट। ये पता नहीं पॉइजन कर देते हैं। उसके बाद कोगा से बैटल करके मैं वापस से सारा माल लेके, उससे माल इन द सेंस जिम का सामान, तो मैं यहाँ से इनविजिबल फॉल्स पार करके वापस आया। वापस आने इन द सेंस मैं आगे फ्यूचर सिटी में ही था, लेकिन फिर वहाँ से मैं हील कराया। वेनामॉथ थी वहाँ पे, ये क्या चल रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा ही रहा था कि मुझे वहाँ पे अजीब से जंगल दिखे और फिर मेरी बैटल हुई उन 2 जिम ट्रेनर से जो अपनी जिम खोलना चाहते थे, बट उनके पास लाइसेंस नहीं था। आप लोगों को वो एपिसोड याद होगा। फिर एक डब्बे में जाने से पहले मैंने अपनी गेम सेव कर ली क्योंकि मुझे अंदर खतरा सेंस हुआ। तो मेरी बैटल हुई टीम रॉकेट और जेसी जेम्स से, तो उन्हें हराने के लिए मैंने मस्त बैटल की उनकी, क्योंकि मेरे को सब समझ आया कि ये टोगी पिक के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा था। तो मैंने इनके लिकडंग, विपिन बेल और आदियों को हरा दिया, विक्ट्री बेल सॉरी। फिर मेरी बैटल हुई मिस्टी, उससे पहले फाइनली मैंने एक और गेम सेव की मिस्टी से बैटल करने के लिए। उसकी आई गोल्डन को मैंने किया 2 शॉट, उसने मेरे को 15 HP पे छोड़ा, हालांकि मेरी टीम रॉकेट से बैटल की हुई थी इसलिए। फिर आया मैंने स्टार यू को मैंने 1 शॉट किया। फिर आया साइडक, उसकी ऐसी पूरी टीम को मैंने 1 शॉट कर दिया। हॉर्सी को भी 1 शॉट कर दिया। ऐसे करके हॉन्टर गैंगार में विकसित हो गया। यूहू, सॉरी गाइस, ऐश के पास गैंगर था इसलिए हुआ है। वो शक्कर पंच से जाके शैडो पंच सिखाया, लेकिन टोगे पिक दोगली निकली। फिर मैं वहाँ से चला गया आगे। फिर मैं एक घर में गया तो वहाँ से मैंने वर्मिलियन टिकट ली। फिर मैं गया वर्मिलियन सिटी और वहाँ पे मैंने देखा टिकट है, तो मैं वहाँ पे कोई शिप ढूंढ रहा हूँ। वहाँ मुझे एक शिप मिली, वो वाला बंदा मुझे ले गया प्यार से सिनेमा आइलैंड। वहाँ जाके मैं सीधा गया पोकेमॉन मैंशन। वहाँ पे मैंने अलग अलग बैटल्स की, आप देख रहे हो ग्राइमर जैसे पोकेमॉन दिखे। उसके बाद मैंने एक बंदे से बात की, तो उसने कहा मैं तेरे को सिनेमा जिम तक का रास्ता बता देता हूँ, जा तू सेल पोर्ट वाले बंदे से बात कर। तो सबसे पहले मैं गया वापस से पोकेमॉन सेंटर। उसके बाद मैंने उस बंदे से बात की तो वो मुझे जिम ले गया। यहाँ मैंने बैटल करके ब्लेन से बैटल की। ब्लेन जिम लीडर था वहाँ का, तो मैंने वॉल टोटल और चार्जर वगैरह को सिलेक्ट किया और फिर मैंने 1 शॉट किया। हो जा भाई, 2 शॉट कर दिया नाइनटेल्स को। उसके बाद आया राइडन, उसको मैंने 1 शॉट कर दिया। फिर आया मैगमार, उसको भी मैंने 2 शॉट कर दिया। उसकी पूरी टीम मैंने फेंट कर दी। उसके बाद वहाँ पे लावा का रेज हो गया, तो उसने कहा स्विच दबा, उसके बाद दोबारा बैटल करेंगे। तो वहाँ पे मैंने स्विच ढूंढा इधर उधर और स्विच को दबाने के बाद मैं वापस से ब्लेन से बैटल करने गया। तो मैंने चार्जर वर्सेस मैगमार का सीन रिक्रिएट किया।
और मैंने उसको 2 विंग अटैक्स में फेंट कर दिया। और ले उसके बाद मैंने उससे वेलकैनो बैज और फ्लेम थ्रोर ली और फिर मैं चला गया वरीडियम सिटी। वहाँ पे मेरी बैटल हुई म्यूटू से, जो उसको हराने में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन मैंने उसे फेंट कर दिया अपने गैंगर की बदौलत। देखा गया इस गैंगर का काम, कितना अच्छा गैंगर है। मैंने 2 शैडो वॉल्स में उसे फेंट कर दिया। उसके बाद मेरी बैटल हुई टीम रॉकेट से क्योंकि जियोवानी ने अपनी जिम टीम रॉकेट को सौंप दी थी, खुद तो करता नहीं है बुड्ढा। उसके बाद मेरी बैटल हुई इन दोनों से। इसका किंगलर को मैंने थंडरबोल्ट से हरा दिया। उसके बाद उन्होंने स्विच कर लिया तो मैंने भी स्विच कर लिया। मैंने चार्जर निकाला, चार्जर का मैंने मारा सीधा विंग अटैक से वो 2 शॉट हो गया, उसने भी स्विच कर लिया। फिर मैंने किंगलर को फेंट किया, वो पता नहीं कितना स्विच करते हैं। उसके बाद आया राइडन को स्विच करने के लिए मैंने सीधा फ्लेम थ्रोर मारी, बट चार्जर फेंट हो गया। स्वाहा, चार्जर फेंट हो गया तो मैंने निकाला वॉल टोटल का मैंने मारा एक्वाटेल से वो फेंट हो गया। उसके बाद उसने निकाला कोई पोकेमॉन, वो पोकेमॉन था आरबॉक को मैंने जल्दी से हरा दिया। मैंने नहीं गैंग करना है। उसके बाद आया वीजिंग को भी मैंने बड़े ही आराम से तो नहीं बट हाँ हरा जरूर दिया। गैंगर हमारा टीम का बढ़िया पोकेमॉन था, उसने स्विच किया तो मैंने उसके माचैम्प को हराया। फिर आया वापस से वीजिंग, तो पैरालिसिस इतना पैरालिसिस हुआ, मैं हिटेड हो गया, लेकिन तब भी मैंने उसको हरा दिया। वहाँ से मैं जिम ब्लास्ट हो गई, पता नहीं कैसे बंदे हैं दोगले कहीं के। उसके बाद मैंने यहाँ से अर्थक्वेक और अर्थवेक जो है, फिर मेरा ब्लास्टर्स बन गया। आई एम सॉरी गाइस, ईवोस्टोन नहीं था, मैं बार भी नहीं दबा सकता हूँ एवोल्यूशन स्टॉप करने के लिए। फिर मैं गया विक्ट्री रोड, वहाँ पे मेरी इतनी 6v6 बैटल हुई है ना, सर फट गया था। मतलब ट्रेनिंग कराओ बट हर जगह 6v6। तो मैंने 10 बंदों से बैटल की, उनके पास 5-6 पोकेमॉन थे, हर मतलब मिला के नहीं, हर बंदे के पास 5-6। फिर मैं आया इंडिको प्लेटो, वहाँ पे था पोकेमॉन कॉन्टेस्ट जो बंद था, तो मैं गया सीधा वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, या फालतू जगह पे सीधा मैंने रजिस्टर कराया और पहले ही उधर चला गया उससे बैटल करने, आइस टाइप वाली जगह पे। आइस टाइप नहीं, वाटर टाइप। तो मैंने अपनी टीम सेलेक्ट की उस बंदे की टीम के अकॉर्डिंग जो मुझे पता थी, ऐसे में रिसर्च करके आया था। तो मैंने एग्जीक्यूटर 1 शॉट किया। फिर आया उसका हॉक्सीड्रा, उसको भी मैंने 2 शॉट किया। फिर आया उसका गोलबैट, उस गोलबैट को भी मैंने 2 शॉट किया। देन अगली मैं बाहर आया तो मैंने हील कराया। अगली मेरी बैटल होने वाली थी रॉक टाइप स्टेडियम में। एज मुझे उसकी भी टीम के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी, तो मैंने अपने पोकेमॉन को निकाला। उसका रेपिडोस आया तो मैंने स्कार्ड मारा, तो वो 2 शॉट हो गया। उसने मेरी भी अच्छी खासी HP ले ली थी। फिर आया पॉलीविल, उसको हराने के लिए मैंने पिकाचू निकाला, बट हमारा पिकाचू तो लौंडा निकला, वो भी फेल हो गया। तो हमारा आया चार्जर ने उसको फैन शॉट कर दिया। और फिर आया निडोरिनो को हराने के लिए मैंने निकाला ब्लास्टर्स ने उसे 1 शॉट कर दिया। ब्लास्टर्स के बाद हम वापस गए पोकेमॉन सेंटर, मतलब साइड में हील कराने। उधर हील कराने के बाद हम घुस गए हमारे आइस टाइप स्टेडियम में। मैं चार्जर को मेन रखा। आया राइडन, तो उसके लिए मेरे को ब्लास्टर्स निकालना पड़ा। ऐसे करके मैंने उसे 1 शॉट किया। फिर आया आर्कनाइन, यादें ताज़ा कर दी इसने, लेकिन आर्कनाइन को भी मैंने फेंट करा दिया। फिर आया क्लॉयस्टर के लिए मैंने पिकाचू निकाला, चांस लेने की सोची, तो मैंने उसको 2 थंडरबोल्ट्स में फेंट कर दिया। और इसी के साथ मैंने 3 राउंड्स हरा दिए थे। उसके बाद मेरी फाइनल बैटल होने वाली थी ग्रास टाइप स्टेडियम में, तो मैं वहाँ जाने ही वाला था कि वो कहता कि अभी छुट्टी है, कल आना। तो वहाँ पे मुझे पता चला ब्लू अपना 3rd राउंड हार गया, गैरी। उसके बाद मेरी बैटल हुई ब्रॉक से, उसने कहा कि मेरे से थोड़ी ट्रेनिंग कर ले अगर तू जा ही रहे। तो मैंने उसकी पूरी टीम को अपने ब्लास्टर के साथ आराम से हरा दिया। बेचारा अपग्रेड कर थोड़ी टीम को यार। उसके बाद मैं वापस से गया इंडिको प्लेटो मतलब मेन स्टेडियम में। वहाँ पे मेरी बैटल होने वाली थी ग्रास टाइप स्टेडियम उस लड़की से। वहाँ उसके बहुत सारे चीयर लीडर्स आए थे, बट मैं डरता किसी के नहीं बाप से। मैंने उसकी पूरी टीम को सोचा 64 से हराने की, मक बेचारा, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरी बैटल शुरू हुई तो उसका है ब्रीडियल को मैंने किया 2 शॉट फ्लेम थ्रोर से, उसने मुझे कर दिया टॉक्सिक। फिर मैंने उसे मारी फ्लेम थ्रोर और फिर मैंने उस ब्रीडर को किया फेंट। फिर आया साइथर, वो हो गया 1 शॉट, उससे मेरा लेवल अप हो गया। फिर आया बेलस्प्राउट, वो भी हो गया 1 शॉट, पता नहीं क्या बंदी थी बेलस्प्राउट लेके आई थी। उसके बाद मैंने पोकेमॉन सेंटर से हीलिंग कराई। और फिर मेरी फाइनल बैटल थी रिची के साथ, जो बहुत सैड बैटल थी,
पर तब भी अभी आप नतीजा आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका हैप्पी यानी कि बटरफ्री, उसको मैंने थंडरबोल्ट से फेंट करने की ट्राई की, बट उसने पिकाचू को सुला दिया, तो मैंने निकाला गैंगार को। एज गैंगार इज़ नाइस, गैंगार को भी सुला दिया, तो मैंने उसको अवेकनिंग किया, तो मैंने उसको शैडो वॉल्स मार मार के, हाय राम कितना सुलाती है ये, फिर पकाऊ गई की। फिर उसने मुझे बार बार सुलाया, तो मैंने अवेकनिंग कर करके शैडो बॉल मार के उसे फेंट किया, तो लास्ट उसने विंड मारी, तो मैंने उसको कार्ड से फेंट कर दिया। गैस ब्लास्टर सामने आ चुका था। उसके बाद मेरी बैटल हुई पिकाचू से, उसके यानी स्पार्की से। स्पार्की को भी मैंने और गैंगार ने मिलके हरा दिया। उसके बाद फाइनल बैटल थी हमारी उसके जिप्पो के साथ। हाँ, जिप्पो के साथ बैटल थी, तो जिप्पो को भी मैंने ब्लास्टर से वन फेंट करा दिया। देन मैं पंचूगा, मैं जीता बट मैं हार गया। ऐसे हमारा ऐश हार गया, और मुझे उससे बहुत गुस्सा भी आया था कि ऐश कैसे हार सकता है, क्योंकि मैं तो जीता हूँ। बट कोई बात नहीं, हम अगली बार ज़रूर जीतेंगे और एक ना एक दिन ज़रूर जीतेंगे। तो मैं वहाँ से वापस चला गया अपने पैलेट टाउन जाने के बाद मुझे एक रास्ते में मिस्टर माइंड मिला, मैंने उसको भी अपनी जेब में भर लिया। फिर मैं अपनी मॉम से मिला, फिर मैंने जब प्रोफेसर लोग से बात की, तो मुझे कहते ऑरेंज आइलैंड निकल जा, लेकिन उसके लिए तुझे जाना पड़ेगा वर्मिलियन सिटी, सॉरी वरीडियन सिटी। वरीडियन सिटी में जाके मैंने इस बंदे से बात की, तो कहता वरीडियन फॉरेस्ट में जा, तो ही मैं वहाँ पे एक फिरो है, वो बंदों को तंग कर रहा है। तो मैं भी चला गया उस फिरो को हराने। तो मैंने और पिकाचू ने मिलके उस फिरो की ऐसी तैसी नैया पार लगा दी, और बेचारे को मैंने 2 शॉट में सुहा कर दिया। बट वो रोस्ट यूज़ कर रहा था, तो मैंने उसको जल्दी सुहा किया। उसके बाद मैं वहाँ से वापस चला गया उस बंदे के पास, और वो मेरे को ले गया एक एयरशिप में। आप आगे एयरशिप में जाने के बाद आप देखो क्या हुआ। और उस एयरशिप में जाके मैं टीम रॉकेट के साथ था, पता नहीं लोहे की एयरशिप थी। टीम रॉकेट को मैंने बैटल की, तो वहाँ के मैंने उनके दोनों के साथ, ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधर सकते। मैंने उनकी पूरी टीम को वन शॉट किया हुआ है, तब भी नहीं सुनते हैं। पता नहीं क्या मेरा पिकाचू के पीछे पड़े जाते हैं, बट मैंने उनको हरा दिया। तो ये मैं याद है कि बस कौन चला रहा है, मतलब सॉरी एयरशिप। तो उसी के बाद से हम पहुँच गए वेलेंसिया आइलैंड, बट एयरप्लेन क्रैश हो गया। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 एंड होता है। तो अगर आपको इसका आगे का पार्ट चाहिए, तो आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जय श्री राम भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही और मज़ेदार रोमांचक वीडियो के लिए। बाय।